नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग जो देखेंगे विद्युत धारा का परिभाषा देखेंगे और जो एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है या डिप्लोमा हो या ITI हो या बीटेक हो, तो विद्युत धारा से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसका कुछ मुख्य बिंदु हम लोग पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं परिभाषा से। तो विद्युत धारा सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि इसका जो टर्म विद्युत जो टर्म संबंधित है वो है इलेक्ट्रॉन से। मतलब आप समझ सकते हैं कि विद्युत को इलेक्ट्रिक कहा जाता है। इलेक्ट्रिक शब्द जो रिलेटेड जो है वो है इलेक्ट्रॉन से। मतलब किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। या तो कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो उसको विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को विद्युत धारा ही कहा जाता है। बेसिकली विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही है। ठीक है, जैसे विद्युत मतलब आप समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, और धारा जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे पानी है, पानी का भी धारा, जब पानी का प्रवाह होता है तो पानी उसको बोला जाता है पानी का धारा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कहीं दूध गिर रहा है तो बोलते हैं दूध का धारा जा रहा है। उसी प्रकार से सेम आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक धारा उसको बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह, कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह, सतत मतलब होता है लगातार, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो कर रहा है तो उसे विद्युत धारा कहा जाएगा। ठीक है, या तो मेटल हो सकता है, या तो इंसुलेटर हो सकता है, या तो सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है, इस तीनों मटेरियल में मतलब कहीं भी किसी भी मटेरियल में किसी भी परिपथ में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा कहा जाएगा। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा का करंट का फॉर्मूला समझते हैं। तो करंट का फॉर्मूला जो होता है ना वो ओम का नियम से निकलता है। जैसे ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है, तो उसी फार्मूला से निकलता है I बराबर जो होता है V बटा R होता है। दूसरा जो फार्मूला होता है I बराबर Q बटा T होता है। Q होता है जहाँ चार्ज और T होता है समय। ठीक है, I बराबर होता है Q बटा T। अब हम आगे बात करते हैं इसका यूनिट का। तो विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। मतलब विद्युत धारा को अगर कभी भी मेजर करने की जरूरत पड़े और उसको वैल्यू लिखने की जरूरत पड़े तो उसको एम्पियर में लिखा जाता है। जैसे आप कभी भी आप देखे होंगे कि अगर सब्जी खरीद रहे हैं तो उसको किस में लिखा जाता है, ग्राम में लिखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं तेल खरीदने की जरूरत है या किसी भी दूसरे लिक्विड खरीदने की जरूरत है तो उसको देखें, या दूध खरीदने की जरूरत है, तब जब आप उसको लिखते हैं तो देखते हैं लीटर में लिखा जाता है। उसी प्रकार से विद्युत धारा को जो लिखा जाएगा यूनिट जो होगा वो एम्पियर होगा। जैसे मान लीजिए इसको जो मेजरमेंट किया जाता है ए मीटर से किया जाता है। ठीक है, ए मीटर से किया जाता है, तो ए मीटर का जो रीडिंग आएगा ना वो एम्पियर में आएगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 50 एम्पियर, जो भी आएगा रीडिंग, या मिली एम्पियर में आएगा। तो इसको जो लिखा जाएगा वो एम्पियर में लिखा जाए। दूसरी जो यूनिट है एम्पियर को ही कूलाम पर सेकंड भी लिखा जाता है। ठीक है, एम्पियर को लिखा जाता है कूलाम पर सेकंड। अब हम बात करते हैं कि इसको मापन यंत्र, अगर इसको विद्युत धारा को मेजरमेंट करने की जरूरत है तो किस इक्विपमेंट द्वारा मेजरमेंट किया जा सकता है। तो इसको जो मेजरमेंट किया जाता है ना वो ए मीटर द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, ए मीटर। ठीक है, और ए मीटर को जो हमेशा होता है परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जिस परिपथ में विद्युत धारा अगर मेजरमेंट करना है तो उसके श्रेणी क्रम में ए मीटर को कनेक्ट किया जाएगा। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि ए मीटर को, या कभी पूछा जाता है वोल्ट मीटर को, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उसका वोल्टेज, उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस जो है या परिपथ है उसके अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए। ठीक है, लेकिन ए मीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि उसमें प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन मेजरमेंट करना है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करना है। ठीक है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका जो रीडिंग होगा, ए मीटर का जो रीडिंग होगा वो एम्पियर में होगा। ठीक है, इसका हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अभी जस्ट हम लोग बात भी कर रहे थे कि जब भी विद्युत धारा को हमको यूनिट लिखने की बात आएगा तो उसको हम एम्पियर में हमेशा लिखेंगे। ठीक है, अब इसका कुछ शर्त है। विद्युत धारा अगर किसी भी परिपथ में प्रवाहित हो रही है या कहीं भी प्रवाहित हो रही है तो उसका 2 शर्त कम से कम विद्युत धारा फॉलो करता है। एक शर्त, जो पहला शर्त है कि ये जो प्रवाहित होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा।
ठीक है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ऐसा नहीं होगा कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। जैसे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं कि आप देखे होंगे कि जब पानी का फ्लो जो होता है ना, आप देखिएगा ऊंचा से नीचा की ओर होगा। ऐसा नहीं कभी देखा होगा कि पानी जो है नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर अगर जा रहा है तो उसको ले जाया जा रहा है, फोर्स द्वारा प्रेशर लगा करके ले जाया जा रहा है। तो उसमें भी क्या होता है, पोटेंशियल होता है। नीचे से जो हम अगर पानी को ऊपर ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल होता है। तो विद्युत धारा भी उसी प्रकार का नियम का पालन करता है कि हमेशा जो हो ना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। मतलब आप समझ सकते हैं, बैटरी का अगर दो सिरा है, दो छोर है, तो एक देखिएगा एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की ओर होता है। मतलब पॉजिटिव कौन सा हो गया, उच्च विभव हो गया, और नेगेटिव जो हो गया वो निम्न विभव हो गया। ठीक है, दूसरा जो प्रवाहित होने का ये जो मुख्य कंडीशन है, जो शर्त है, वो है कि विद्युत धारा हमेशा जो होता है क्लोज परिपथ में प्रवाहित होता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव से निकला है ना, तो नेगेटिव पर पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि हम उस परिपथ को ब्रेक कर दिए हैं तो विद्युत धारा यहाँ से निकला और बीच में रुक गया, ऐसा नहीं होता है। विद्युत धारा हमेशा जो बनाता है ना, हमेशा जो प्रवाहित होता है वो क्लोज परिपथ में प्रवाहित होता है। ओपन सर्किट में विद्युत धारा कभी प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इसका दो मुख्य शर्त, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा और क्लोज पर परिपथ को हमेशा फॉलो करेगा। ठीक है, अब विद्युत धारा में बात कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत धारा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसी विद्युत धारा और दूसरा जो होता है डीसी विद्युत धारा। डीसी विद्युत धारा हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो वो जो बैटरी से जो हमारा विद्युत धारा प्राप्त होता है वो डीसी होता है, जिसको डिस्ट धारा बोला जाता है, डायरेक्ट करेंट। ठीक है, डिस्ट धारा का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है। मतलब जो डायरेक्ट करंट है जो हमारा बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा है उसका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्ट धारा का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो आप इसको आप एकदम ध्यान देकर के समझ लीजिए कि डिस्ट धारा का फ्रीक्वेंसी जो हमेशा होता है वो जीरो होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो टाइप है वो है एसी करंट, प्रत्यावर्ती। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। जो हमारे घर में जो सप्लाई उपलब्ध होते हैं, जो कहीं भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या कहीं से जो हमारे घर में सप्लाई आते हैं, वो होता है एसी। एसी कहने का मतलब को उसका जो विद्युत धारा का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो जीरो नहीं है, कुछ और है। ठीक है, मतलब जीरो नहीं है। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे घर में प्राप्त होता है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो घर में हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है। या आप इसको भी लिख सकते हैं, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों जो है वीवीआईपी नहीं, वीवीआई क्वेश्चन है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि डिस्ट धारा का जो फ्रीक्वेंसी होता है जीरो होता है और हमारे एसी करंट जो घर में सप्लाई होता है उसका होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब हम इसको दूसरे भाषा में भी एसी और डीसी को समझ सकते हैं कि डीसी में जो होता है ना एक ही डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता, मतलब एक ही डायरेक्शन है। जो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है तो बस ऐसे जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो एसी होता है ना वो हमेशा प्लस माइनस मतलब वो हमेशा जो अपना डायरेक्शन जो है वो बदलता है, मतलब दिशा अपना बदलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उदाहरण समझ लेते हैं कि विद्युत धारा को अगर हमको समझना होगा उदाहरण से तो कैसे समझ पाएंगे। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा बल्ब जल रहा है, कोई भी बल्ब अगर जल रहा है तो क्या कर रहा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो जब वो बल्ब जल रहा है मतलब प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो वो समझिए कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उस बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। दूसरी शब्दों में समझ सकते हैं कि जब हम मोटर को चलाते हैं ना तो उसको जो इंटरनल जो बाइंडिंग होता है उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब उसका अलग प्रिंसिपल भले ही है कि मोटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जब मोटर रोटेट कर रहा है तो उसमें उसके जो इंटरनल बाइंडिंग है जिसको हम आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हम बैटरी में भी बात करें। जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं या बैटरी से जब हम किसी भी सर्किट को जोड़ते हैं तो उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप हीटर भी समझ सकते हैं, हीटर को अगर इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किए हैं तो उसमें अगर हीटर गर्म हो रहा है तो हीटर में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर भी अगर ऑन है, आपका मोबाइल चल रहा है तो बिना विद्युत धारा प्रवाहित हुए मोबाइल या कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वो भले ही कौन सा सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है वो अलग है, लेकिन कंप्यूटर भी विद्युत से मतलब बैटरी से ही चलता है। ठीक है, जहाँ पे बैटरी इस्तेमाल किया जा रहा है मतलब विद्युत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित कुछ जो है मुख्य प्रश्न देख लेते हैं, पर जो हमारे कॉम्पिटिटिव या आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि अगर
ये जो विद्युत धारा से अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आप ये जो 10 या 11 प्रश्न है उसको अगर थोड़ा ध्यान से देख लिए तो आपको इससे अलग नहीं पूछा जाएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्न में ध्यान देते हैं कि करंट का इकाई जो होता है ना एम्पियर होता है और इसको आई द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, करंट का जो इकाई जो होता है ना एम्पियर होता है, विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और करंट को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, आई द्वारा। एम्पियर को ए द्वारा सूचित किया जाता है, लेकिन करंट को आई द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, करंट का मान जो है ना, करंट का मान है वोल्टेज और प्रतिरोध पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हमारा I बराबर V/R होता है। मतलब V का मान अगर परिपथ में बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो करंट होगा वो बढ़ेगा, और R का मान बढ़ा रहे हैं तो घटेगा, क्योंकि V का जो है समानुपाती होता है और R का व्युत कर्मानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि I बराबर होता है V/R। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला मुख्य पॉइंट पे। करंट के दो प्रकार के होते हैं, एसी एंड डीसी। हम इसका चर्चा भी कर चुके हैं कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। करंट का उपयोग इलेक्ट्रिक उपकरणों में ऊर्जा को संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, तो ऊर्जा को संचारित मतलब एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान उसको एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? करंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, करंट का मान मापने के लिए हमेशा ए मीटर का उपयोग किया जाता है। करंट को अगर मेजरमेंट करना है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई वजन मेजरमेंट करना है तो उसके लिए तराजू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूध अगर मापना है तो उसके लिए लीटर का मेजरमेंट किया जाता है, लीटर उपयोग किया जाता है। तो करंट को भी मेजरमेंट के लिए कोई इक्विपमेंट तो इस्तेमाल होगा ना, तो उस इक्विपमेंट का नाम है ए मीटर। ठीक है, उस ए मीटर को इस्तेमाल किया जाता है। करंट के मान को बदलने के लिए रेजिस्टेंस या रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई परिपथ में करंट जा रहा है तो उसके मान में अगर परिवर्तन करना है तो क्या रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हम जब रेजिस्टेंस वाला वीडियो बनाएंगे, जब हम लोग बात करेंगे, जब टॉपिक डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस का, तो हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस पे करंट का मान कैसे निर्भर करता है। अगर हम किसी भी परिपथ में करंट का मान बदलना है तो रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है। ठीक है, तो जब हम रेजिस्टेंस वाला वीडियो डिस्कस करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे। तो अभी आप समझ सकते हैं कि करंट का मान जो है रेजिस्टेंस पे भी निर्भर करता है, वोल्टेज पे भी निर्भर करता है। ठीक है, और ये जो है हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमेशा क्लोज परिपथ में प्रवाहित होता है। अगर परिपथ ओपन कर दिया गया, इलेक्ट्रिक परिपथ जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, उसको अगर ओपन कर दिया जाता है तो उसमें प्रवाहित नहीं होगा। और एक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना, मतलब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है कि करंट का डायरेक्शन जो होता है ना, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का डायरेक्शन के उल्टा होता है। आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के डायरेक्शन का उल्टा होता है। करंट का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है, जैसे बैटरी है, बैटरी में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। किसी भी बैटरी जो होता है, बैटरी से अगर कोई बल्ब जोड़ दिया या परिपथ बना दिया गया है बैटरी से, ठीक है, बल्ब जोड़ दिया गया है, तो उसमें जो करंट का प्रवाह होगा पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक होगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है करंट का अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का परिभाषा, करंट का परिभाषा, और उससे संबंधित मतलब ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में मतलब हमको नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा करंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि उसका बेसिकली करंट का यूनिट पूछा जाता है, उसका फार्मूला पूछा जाता है, और उसको मेजरिंग जो इक्विपमेंट है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी मतलब डिटेल में आज हम चर्चा किए हैं। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आप इसी प्रकार का वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम इस प्रकार का टॉपिक वाइज जो वीडियो है काफ़ी बना करके हम डालते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं। और आप इसके प्ले लिस्ट में जा करके काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं, लगभग 100 वीडियो डाले हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी विस्तार में सभी जो क्वेश्चंस होते हैं या टॉपिक होते हैं उसको हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो को टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।